जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा चतुर्वेदी माँ जलपा स्टडी हब में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ सीसीई और सीबीएसई यूपी बोर्ड के पैटर्न पे आधारित कंप्यूटर क्लास। दोस्तों, आज का ये कंप्यूटर क्लास जो है ये सिक्स क्लास पे आधारित है, फिर भी ये हर क्लास के लिए अवेलेबल है। दोस्तों, ये मोर अबाउट अ कंप्यूटर के बारे में अधिक से अधिक जानना। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है यह है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोसेसिंग दैट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। नेक्स्ट है दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पीढ़ी। कंप्यूटर लैंग्वेज, जो संगणक होता है कंप्यूटर का लैंग्वेज यानी भाषा पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा, जो कंप्यूटर की योजना है उसका संस्करण क्या है, उसके डेटा संस्करण और योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने समय न गवाते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। और इससे पहले आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों, जिसके बाद सीसीसी और सीबीएसई पैटर्न का ये बुक हो तो आप इसको ओपन कर लीजिएगा। यदि नहीं भी होगा तो आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड की हूँ, आप देख सकते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज adopted from a Latin word computer, which means to calculate or compute. Today's, it denotes a machine which store arithmetical and logical operation. दोस्तों, ये बता रहा है कि कंप्यूटर जो है एडॉप्ट किया गया है, लिया गया है कहाँ से? लैटिन वर्ड कंप्यूटर, लैटिन भाषा के कंप्यूटर से लिया गया है। विच मीन्स टू कैलकुलेट और कंप्यूट, इसका मतलब है कि विच मीन्स टू कैलकुलेट और कंप्यूट, इसे गणना करने के लिए यानी कैलकुलेशन करने के लिए लैटिन भाषा के कंप्यूटर से लिया गया है। टूडेज इट डिनोट अ मशीन विच स्टोर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कह रहा है कि इस समय जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू चल रहा है ये डिनोट किया जाता है, ये एक मशीन है, मशीन के थ्रू ये स्टोर्ड होता है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग एंड इसेंस ऑफ कंप्यूटर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये बता रहा है कि इसेंस का मतलब होता है सार या संक्षेप। You must have understood the meaning and essence of computer in the modern world। क्या जो ये मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है इसमें जो भी सार है उसको समझने के लिए हमें कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है। A computer is an electronic machine that is capable of performing several functions। बताना है कि एक कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शन, ये एक साथ ही अनेक फंक्शन को कार्य करने में क्षमता प्रदान करता है। इट इज़ प्रोग्राम बाय अस टू गिव इंफॉर्मेशन, परफॉर्म कैलकुलेशन, डिज़ाइन बुक एंड मैगजीन, एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन, टेलीफोन and electricity bill and banking, engineering, design, weather forecasting, must composing, nuclear research and even in medical field। ये बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए और जो भी पूर्वानुमान लगाने के लिए, जैसे
कोई बहुत ज़्यादा वेदर के लिए भी हमारे यूज़ होता है। इन सब के लिए, टिकट रिजर्वेशन के लिए, एयरलाइंस के लिए, मैगज़ीन के लिए, इन सब के लिए हमारा कंप्यूटर अनिवार्य हो गया है। रिसर्च एंड इवन इन मेडिकल फील्ड, ये मेडिकल फील्ड में भी इसका कार्य होता है। यदि आप स्कूल में हैं तो आप स्कूल में देखेंगे फीस के लिए वहाँ पे बिल जब निकलता है तो बिल को पास करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। द लिस्ट ऑफ सर्विस यूजिंग कंप्यूटर इज़ ऑलमोस्ट एंडलेस नाउडेज। आजकल, नाउडेज मतलब आजकल, the list of service using computer is almost endless. Nowadays, computer play a very important and vital role in our day-to-day life. ये बता रहे हैं कि आने वाले जो भी हमारा जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में कंप्यूटर का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। The man cannot think of comfort in life without computer. Computer have complete changed the way to collect, store, process, transfer and display information. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि द मैन कैन नॉट थिंक ऑफ कंफर्ट इन लाइफ विदाउट कंप्यूटर। बिना कंप्यूटर के व्यक्ति एक भी दिन उसके बिना वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे आराम मिला है। कंप्यूटर हैव कम्प्लीटली चेंज द वे टू कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसफ़र एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर होता है वो हमारी कम्प्लीटली चेंज कर दिया है हमारे रहने, खाने पीने की और समय में। ये रास्ता ही चेंज कर दिया है। जैसे हम लोग पहले कलेक्ट करते थे तो घरों पे रखा जाता है, स्टोर करते थे तो कहीं और, लेकिन अब सारी चीज़ें एक ही चीज़ में हो गया है, यानी कंप्यूटर में इसे कलेक्ट किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है, प्रोसेसिंग भी किया जाता है, यहाँ तक कि ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। यदि आपको किसी भी PDF वगैरह का ज़रूरत है तो आप PDF को एक दूसरे तक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जो भी है सूचनाएं, उसे आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द कंप्यूटर वी सी टुडे हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप। ये बता रहे हैं कि जो कंप्यूटर वी सी टुडे हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप, हमारे जीवन में जो कंप्यूटर है उसे देखना आजकल जो है वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत समय से विकास किया जा रहा है। टेकन अ लॉन्ग टाइम और डेवलप, ये लॉन्ग समय से यानी बहुत समय से इसका डेवलपिंग हो रहा है। द डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इट स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ नंबर एंड काउंटिंग सिंस द अर्ली डेज। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अर्ली डेज, हर दिन कंप्यूटर का हमारे जीवन में खोज होता है। डिस्कवरी, यहाँ पे जिसको भी अगर न पता हो तो आप डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना, ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर का जो खोज हुआ है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही रुचिकर है। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर। इट स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ नंबर एंड काउंटिंग सिंस द अर्ली डेज। सिंस मतलब होता है जब से या कब से, यानी हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमारा जो भी टाइम हमारा अब तक चला आ रहा है वो सिंस में लिया जाता है। ठीक है, जब से हुआ है या जब से और अब तक। ठीक, काउंटिंग सिंस द अर्ली डेज, जो काउंटिंग होता है वो जब से हो रहा है, अब तक हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, ये अभी तक हो ही रहा है। इसका खोज जो किया गया है वो अर्ली डेज, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत कम ही समय पहले ये हुआ था। पीपुल वेयर इन नीड ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो पीपुल हैं, लोग हैं, उनको
कैलकुलेशन करने के लिए एक डिवाइस मिल गई है विच कैन हेल्प देम इन मेकिंग कैलकुलेशन एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। और इसके माध्यम से हमें हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है मेकिंग कैलकुलेशन एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को बनाने और रिकॉर्ड करने के लिए। द prehistoric man used to calculate by using his finger sticks, pebble or by marking line on the cave walls। ये बता रहे हैं कि जो द प्रीहिस्टोरिक, जो प्रागैतिहासिक लोग थे, जो पहले के लोग थे, वो क्या करते थे, यूज़ करते थे कैलकुलेशन के लिए फिंगर का, स्टिक का और कंकड़ों का। ये पेबल का मतलब होता है कंकड़, स्टिक का मतलब होता है डंडा, फिंगर का मतलब होता है उंगली, और बाय मार्किंग लाइन ऑन द केव वॉल। और लाइन यानी कि जिस तरीके से ये लाइन है, लाइन खींच करके वो लोग अपना पूर्वानुमान लगाते थे, इस पे काउंटिंग करते थे, कैलकुलेशन करते थे। बट दोज वेयर नॉट द थिंग he wanted something better. As science program, the human become more advanced and they started working on the calculating device. Their main need was the solution of complex problem in a short time। ये बता रहे हैं कि उसके बाद हमें एक साइंस प्रोग्राम जो है वो ह्यूमन यानी व्यक्तियों को बिकम मोर एडवांस एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस को वर्क करने के लिए ये आगे बढ़ाई। एडवांस एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस प्रोवाइड करी यानी खोज करी है। देयर मेन नीड वाज द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, देयर मेन नीड वाज द सॉल्यूशन। मेन का मतलब होता है मेन यानी लीडर, सबसे ऊपर जो होता है। मेन नीड वाज द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जैसे शामिल कर लेना, किसी चीज़ में शामिल कर लेना, जो बहुत ही जटिलता पूर्वक शामिल किया जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम दिया है तो कॉम्प्लेक्स इन तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो जटिल होता है, ठीक है। देयर मेन नीड वाज द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ शॉर्ट टाइम। जो हम लोगों की प्रॉब्लम होती थी इतनी लंबी लंबी जटिलतापूर्वक, जो जटिल प्रॉब्लम थी, जो जटिल समस्याएं थी, उसे सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट और युक्ति आई है। इट वॉज आल्सो नेसेसरी दैट दिस सॉल्यूशन शुड बी एरर फ्री। यहाँ इट वॉज आल्सो नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यकता। इट वॉज आल्सो नेसेसरी दैट दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। शुड बी एरर फ्री, जो भी हमारी एरर का मतलब होता है गलत, जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं सॉल्यूशन करने के लिए उसके जो फ्री में यानी कि मुफ्त में इसकी गलतियों को हटा दिया जाता है। दस द नीड फॉर अ फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेटिंग डिवाइस केप्ट इंक्रीजिंग। दिस नीड लेड टू द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। ये कह रहा है कि इसके बाद द नीड मतलब होता है आवश्यकता, नेसेसरी का भी मतलब होता है आवश्यकता। नीड फॉर अ या ज़रूरत, जैसे हमारी कोई ज़रूरत है तो इसे ज़रूरत वो करेंगे, ठीक है। द नीड फॉर अ फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेटिंग डिवाइस केप्ट इंक्रीजिंग। उसी बीच में हमारी ज़रूरत के लिए एक फास्ट एक्यूरेट का मतलब होता है परिशुद्धता या शुद्ध रूप में। कैलकुलेटिंग डिवाइस केप्ट इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाव। तो उसी बीच एक कैलकुलेटिंग डिवाइस यहाँ प्रोवाइड हुआ जो कि एक्यूरेट
आपकी कैलकुलेशन करने में उसकी क्षमता रही, वो आगे बढ़ाई। दिस नीड लेड टू इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। लेड टू द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उसी समय एक आविष्कार हुआ जो कि ये कैलकुलेट करने में और हमारी ज़रूरतों को शॉर्ट टाइम में ही प्रोग्रेस कर देता था। डू यू नो व्हाट इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस? आप जानते हैं डू यू नो व्हाट इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस? क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा है? इट इज़ अबाकस। यह अबाकस है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉ ऑफ वायर इन अ वुडन फ्रेम विच हैव बीड्स स्ट्रंग ऑन देम। ये बता रहे हैं कि जो पहला हमारा कंप्यूटर हुआ था वो अबाकस हुआ था। अबाकस हमारा हुआ था जो कि स्ट्रंग था, जो जैसे ये आप लोगों को मैंने एक बार रिवाइज किया हुआ था, जो कि अबाकस यहाँ देखिए वर्टिकल में आपका, थोड़ा क्लोज कर देती हूँ, देख लीजिए, ये वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल होता है, जो कि यहाँ वर्टिकल में दिया गया है। ये वर्टिकल अबाकस है जो कि हम इसे ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद हम एक एक काउंटिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ 2 2, इसे ऊपर सरकाते जाएंगे। ये बीट्स है, बीट्स बोले तो एक मोती जैसा एक होता है। इट इज़ अबाकस, ये अबाकस है। इट कॉन्सिस्ट का मतलब होता है संविधान में या संविधान के माध्यम से। ऑफ रो ऑफ वायर इन वुडन फ्रेम, एक फ्रेम के माध्यम से उसमें क्या होता है कि इसको बांध दिया जाता है और बांधने के बाद उसमें बिट्स लगा दिए जाते हैं। उस बिट्स को बिट्स को स्ट्रंग में फंसा दिया जाता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ रो ऑफ वायर इन अ वुडन फ्रेम, एक फ्रेम होता है उसमें रो वाइज बना दिया जाता है, रो या कॉलम भी होता है। वायर इन अ वुडन फ्रेम विच बीट्स, बीट्स का मतलब होता है मोती या गोटी। स्ट्रंग का मतलब होता है फंसना। उस बीट्स मोती को स्ट्रंग यानी कि वायर में फंसा दिया जाता है। ऑफ देम द पीपल यूज द अबाकस फॉर काउंटिंग जस्ट बाय स्लाइडिंग द बीट्स अलोंग द वायर। उस वायर को जो लोग होते हैं उस वायर को ऊपर और नीचे स्लाइडिंग करते हैं और उससे काउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट, definition of computer. Computer is an electronic machine which convert is raw data into meaningful information. आपको बता दें कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है which convert is raw data into meaningful information. यहाँ पे कुछ कन्वर्ट किया गया है कंप्यूटर को, जो कि उसका कुछ मीनिंगफुल बताया जा रहा है, कुछ अर्थ बताया जा रहा है, वो सूचना के तौर पे अर्थ बताया जा रहा है, उसे एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर इज कंप्रेस्ड ऑफ दिस वर्ड। कंप्रेस्ड का मतलब होता है शामिल करना, कंप्रेस्ड मतलब होते हैं शामिल करना। C फॉर कैलकुलेटर, O फॉर ऑपरेटर, M फॉर मेमोरी, P फॉर प्रिंट, U for update, T for tablet, E for edit, R for response. It is a computer full form. A device that gives
A true and faithful result in a meaningful minimum possible time after analysis of given information according to the given instruction is called computer। ये बता रहे हैं कि जो डिवाइस जो गिव अस ट्रू एंड फैथफुली रिजल्ट, या जो कंप्यूटर है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें एक सच्चा और फैथफुली, जो कि हमें संतुष्टि प्रदान करने वाला ये युक्ति है। मिनिमम पॉसिबल टाइम आफ्टर एनालिसिस गिवन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन इन इज कॉल्ड कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है वो हमारे इंस्ट्रक्शन पे कार्य करता है, हमारे ही अकॉर्डिंग कार्य करता है, बट वो जो विश्लेषण करता है, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना। आफ्टर एनालिसिस मतलब विश्लेषण के बाद मिनिमम जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश करना, इस कॉल्ड कंप्यूटर, उसे हम कंप्यूटर करते हैं। जो डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों से कार्यों को जल्दी से विश्लेषण कर देता है हमारे ही अकॉर्डिंग, वही हमारा कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लाभ। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, ऑफ का मतलब होता है का, कंप्यूटर का मतलब संगणक के लाभ। द फैक्ट दैट कंप्यूटर हैव मेड देयर इम्पैक्ट ऑन ऑलमोस्ट एंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन टुडे। ये बता रहे हैं कि जो एस्पेक्ट है, जो हमारा पहलू है, वो ऑलमोस्ट प्रभाव डालता है किस पे, जो द फैक्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है वो हमारे ऑलमोस्ट जो है हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। वर्ल्ड कैन हार्डली बी क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट यू मे आस्क हेयर इज हाउ डू यू टेक बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग अ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो वो हमारे जो माध्यम से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है, जो भी हमारे अकॉर्डिंग जो उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराया जाता है, वो हमें आउटपुट के माध्यम से देता है। यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ बेसिक बेनिफिट्स दिए गए हैं। देखिए, ए कंप्यूटर प्रोवाइड 5 बेसिक बेनिफिट। जो कंप्यूटर है प्रोवाइड करता है मतलब देता है, 5 मतलब 5 बेसिक बेनिफिट, कुछ बेसिक बेनिफिट लाभ देता है। फर्स्ट है हमारा स्पीड। स्पीड का मतलब होता है गति। नेक्स्ट होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का होता है परिशुद्धता। स्टोरेज का मतलब होता है जो जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, वो प्लेस, वह स्थान जहाँ पे हम अपने डेटा को इकट्ठा करते हैं। डिलीजेंस का मतलब होता है पारिश्रमिक या मेहनती, पारिश्रमिक या मेहनती। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है प्रतिभा या योग्यता या क्षमता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड हम कल पढ़ेंगे इसी टाइम पे, इसी समय पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, और यदि हो सके तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेशन प्रदान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।